अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही अक़ीदा है जो सहाबा किराम का अक़ीदा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आज मैं आपके सामने बुखारी शरीफ से सहाबा किराम का अक़ीदा अर्ज़ करूँगा। सही बुखारी किताबुल आदान बाब इज़ा बकल इमाम फ़ी स्सलात हदीस नंबर 684 अन सहल बिन सअद अस्साइदी, हज़रत सहल बिन सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबीला बनी अमर बिन औफ में सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए थे, फ़ैसला के लिए तशरीफ़ ले गए थे और नमाज का टाइम हो गया। हज़रत बिलाल हबशी हज़रत अबू बकर के पास हाज़िर हुए और अर्ज़ किया क्या आप नमाज़ पढ़ाएंगे? हज़रत अबू बकर ने फरमाया हाँ मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा। अब नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सहाबा किराम नमाज़ पढ़ रहे हैं। दौरान नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए। अब शरई हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ा रहा हो, इमाम सानी ही क्यों ना हो, अगर जमात चल रही हो, तो अगर इमाम वक्त आ जाए, इमाम साहब आ जाएं, कोई वली आ जाए, कोई गौस आ जाए, कोई कुतुब आ जाए, कोई कलंदर आ जाए, कोई अब्दाल आ जाए, कोई गौस आज़म आ जाए, वो इमाम साहब के पीछे नमाज के लिए पीछे खड़े हो जाए कि ये शरई हुक्म है। लेकिन जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम ने सफ़े तोड़ दी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगह दी। यहाँ मैं एक मोहब्बत की बात अर्ज़ करूँगा। सहाबा किराम का अक़ीदा ये है कि ऐन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफ़ा भी होती रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे हैं। दौरान नमाज उनको पता नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा किराम ने तालियाँ बजाना शुरू कर दी। अब तालियाँ बजाने का भी मैं हुक्म अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई नागहानी हो जाए, कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाए, कोई सांप आ जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, तो हुक्म ये है तालियां बजाई जाएंगी, यानी आगे मुतवज्जह किया जाएगा। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब नमाज़ पढ़ाते थे ना, तो वो इधर उधर नहीं देखते थे, उनकी तवज्जो इल्लल्लाह होती थी, अल्लाह की तरफ तवज्जो होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतवज्जह न हुए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये देखा कि तालियाँ बहुत ज़्यादा बज रही हैं, तो वह समझ गए कि कोई मसला हुआ है। अब नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे मुड़े कि वो देखें कि मसला क्या है। देखें, यूँ मुड़ने से तो नहीं पता चलता ना कि पीछे क्या हो रहा है। यूँ बाकायदा मुड़े तो उन्होंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, नमाज नहीं टूटी और वो पीछे हटने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको इशारा किया कि आगे बढ़ो, नमाज जारी रखो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़े और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या रब्बल आलमीन, तेरा शुक्र है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके सामने नमाज़ पढ़ा सकूं। अब यहाँ फिर मोहब्बत की बात अर्ज़ करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे मुड़े, मुँह पीछे कर दिया और उन्होंने ये अक़ीदा बता दिया कि इन हालत नमाज में इबादत खुदा भी होती रहे, ज़ियारत मुस्तफ़ा भी होती रहे। और नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इशारा किया आगे बढ़ो, तो नमाज के दौरान फ़हमिदल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नमाज भी हो रही है और अल्लाह का शुक्र भी अदा हो रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शुक्र अदा करके फिर पीछे हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और बाकाया नमाज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दौरान नमाज तशरीफ़ लाए ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या पता कौन सी नमाज, कौन सी रकात है, कौन सा है। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ये बहुत छोटी सी बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बहुत कुछ जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा। हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकाया नमाज पढ़ा ली। जब नमाज हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जह होकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब कभी ऐसा हो, यानी जब कभी ऐसा हो कि अगर अबू बकर नमाज़ पढ़ाए और मैं आऊँ, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि तुम लोगों ने ये करना है कि औरतों ने तालियाँ बजानी है और मर्दों ने सुभान अल्लाह कहना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना अदब बता रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस टाइम भी रोक सकते थे कि तालियाँ ना बजाओ, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं रोका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज ख़त्म होने के बाद ये बताया कि औरतें तालियां बजाएंगी,
مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ آگے بڑھ کر نماز کو جاری رکھو تو تم نے کیوں نہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو پیٹ کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قبلے کی بھی تو قبلہ ہے نا۔ ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھ نہ کرنا بھی تو شرط اول ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھ نہ کیا۔ تو یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام کا اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ عین حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔